नमस्कार, जय हिंद। मेरा नाम है सुजीत पांडे। आप देख रहे हैं ऑल एग्जाम गाइड गुरु का यूट्यूब चैनल। दोस्तों, यहां पर आपके लिए लेकर आ गए हैं साइंस के प्रश्न एक ही वीडियो में, और ये सभी प्रश्न आप जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसमें आ सकते हैं। देख सकते हैं स्क्रीन पर, ये पूरे प्रश्न आपको आप जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसमें आ सकते हैं। तो इनको अच्छे से याद कर लेना, रट लेना। वीडियो में बहुत मेहनत लगी है, अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेकर आए हैं जो आपको रेलवे, एसएससी, पीएससी हर प्रकार के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। खासतौर पे अभी एएलपी वगैरह रेलवे में आया हुआ है, टेक्नीशियन। तो ये साइंस के क्वेश्चन आपको ढूंढे नहीं मिलेंगे, इतने अच्छे क्वेश्चन है। सभी लगा लो, सुपर फास्ट स्पीड में हम इसका रिवीजन करेंगे। वन लाइनर के फॉर्मेट में ये क्वेश्चन है। तो प्लीज वीडियो को सभी लाइक कर दो, चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कर दो। करते हैं वीडियो को स्टार्ट। पहला क्वेश्चन देखिए, टीएनटी का पूरा नाम क्या है? तो ट्राई नाइट्रोटोल्यूइन टीएनटी का पूरा नाम है। आरडीएक्स का पूरा नाम क्या होता है? तो आरडीएक्स होता है आपका रिसर्च एंड डेवलप्ड एक्सप्लोजिव। आरडीएक्स का और किस नाम से जाना जाता है? तो इसको साइक्लोनाइट भी कहा जाता है आरडीएक्स को। डायनामाइट का प्रमुख अवयव क्या है? तो नाइट्रोग्लिसरीन है। डीडीटी कीटाणुनाशक बनाया जाता है तो क्लोरल के द्वारा बनाया जाता है। यूरेनियम का प्रमुख अयस्क है तो पिच ब्लेड यूरेनियम का प्रमुख अयस्क है। फेरिड इकाई है तो धारिता की इकाई है फेरिड। टेप रिकॉर्डर की टेप लेपित होती है तो पैरामैग्नेटिक चूर्ण से लेपित हो जाती है। पोर्टलैंड सीमेंट का आविष्कार किया था तो जोसेफ स्पीडीन ने किया था। पोर्टलैंड सीमेंट का मुख्य घटक क्या है? चूना, सिलिका और एल्यूमिना पोर्टलैंड सीमेंट का मुख्य घटक है। पीतल मिश्र धातु है तो तांबा और जस्ता की। सोने के आभूषण बनाते समय उसे कठोर बनाने के लिए क्या मिलाया जाता है? तो तांबा धातु मिलाई जाती है। स्टील को कठोरता प्रदान करने के लिए मिलाई जाती है तो क्रोमियम मिलाया जाता है। सोने का लैटिन नाम क्या है? तो ओरम या एयू सोने का लैटिन नाम है। चांदी का लैटिन नाम क्या है? तो अर्जेंटम, जिसको एजी बोलते हैं, चांदी का लैटिन नाम है। सोना चांदी के शुद्धिकरण में प्रयोग किया जाता है तो नाइट्रिक अम्ल NHO3 का प्रयोग किया जाता है। बेकिंग सोडा, खाने का सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3। धावन सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो सोडियम कार्बोनेट Na2CO3। कपड़े के जंग के धब्बे हटाने के लिए प्रयुक्त किया जाता है तो ऑक्जेलिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। पेट्रोलियम की गुणवत्ता प्रदर्शित की जाती है तो ऑक्टेन नंबर के द्वारा पेट्रोलियम की गुणवत्ता प्रदर्शित की जाती है। पेट्रोल मिश्रण है तो हाइड्रोकार्बन का मिश्रण होता है पेट्रोल। पेट्रोलियम के विभिन्न अवयव अलग किए जाते हैं तो भंजक आसवन विधि के द्वारा। हाइड्रोकार्बन के प्राकृतिक स्रोत हैं तो कच्चा तेल। गैसोहल मिश्रण होता है तो पेट्रोल तथा इथेनॉल का मिश्रण होता है। 1 पीको सेकंड बराबर होता है तो 10 के ऊपर -12 की घात सेकंड। परमाणु की प्रभावी त्रिज्या होती है 10 के ऊपर -10 की घात मीटर। परमाणु नाभिक की खोज किसने की? तो रदरफोर्ड ने परमाणु नाभिक की खोज की। नाभिक का आकार होता है तो 10 के ऊपर -15 की घात मीटर। 1 जूल बराबर होता है तो 10 के ऊपर 7 की घात अर्ग। 1 न्यूटन किसके बराबर होता है? 10 के ऊपर 5 की घात डाइन। 1 माइक्रोन किसके बराबर होता है? तो 0.001 मिलीमीटर के बराबर होता है 1 माइक्रोन। वेल्डिंग में प्रयुक्त गैस है तो एसिटिलीन तथा ऑक्सीजन गैस वेल्डिंग में प्रयुक्त गैस है। गोताखोर सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन तथा हीलियम गैसों के मिश्रण से। दूध से दही बनने में सहायक बैक्टीरिया है तो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया। डबल रोटी बनाने में प्रयोग होता है तो यीस्ट का डबल रोटी बनाने में प्रयोग होता है। बेकरी में ब्रेड बनाने के लिए यीस्ट का उपयोग किया जाता है तो ब्रेड को मुलायम और लचीला बनाने के लिए। हृदय का पहला प्रतिस्थापन किसने किया था? डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड के द्वारा। भारत में प्रथम बार हृदय का सफल प्रत्यारोपण करने का श्रेय किसको दिया जाता है? तो डॉक्टर P वेणुगोपाल जी को। आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जरी का जनक किसे कहा जाता है? तो जोसेफ लिस्टर। हरा प्रोटोजोआ कहलाता है तो यूग्लिना कहलाता है। मछलियों में श्वसन होता है तो गिल्स के द्वारा श्वसन होता है। मछलियों का लीवर भरपूर होता है तो विटामिन डी से। ऑक्टोपस क्या है? तो एक मृदुकवची जीव है। डायनासोर थे तो मेसेजोइक सरीसृप थे। डॉल्फिन वर्गीकृत किए जाते हैं तो स्तनियों में वर्गीकृत किए जाते हैं। सबसे बड़ा स्तनी है तो ब्लू व्हेल या नीली मछली। रेशम के कीड़े पालने को क्या कहते हैं? तो सेरीकल्चर कहा जाता है। एंटोमोलॉजी अध्ययन है तो कीटों का अध्ययन कहलाता है एंटोमोलॉजी।
पक्षियों का अध्ययन है तो ऑर्निथोलॉजी पक्षियों का अध्ययन है। जनसंख्या का अध्ययन कहलाता है तो डेमोग्राफी जनसंख्या का अध्ययन है। अस्थियों का अध्ययन कहलाता है तो ऑस्टियोलॉजी अस्थियों का अध्ययन कहलाता है। सेलुलर और मॉलिकुलर जीव विज्ञान का केंद्र है तो हैदराबाद में सेलुलर मॉलिकुलर जीव विज्ञान का केंद्र है। सेंटर फॉर डीएनए फिंगरप्रिंट एंड डायग्नोस्टिक अवस्थित है तो हैदराबाद में। घी और दूध का पीला रंग का कारण होता है तो केरोटीन। घी में वसा की मात्रा होती है तो 99%। दूध में वसा मापने का यंत्र है तो क्यूटायरोमीटर। पुरुषों की नसबंदी कहलाती है तो वेसेक्टोमी। स्त्रियों की नसबंदी कहलाती है ट्यूबेक्टोमी। आहार नाल में स्टार्च के पाचन में अंतिम उत्पाद क्या है तो माल्टोज है। लैक्रिमल ग्रंथियां स्रावित करती हैं तो आंसू को। एटीपी का निर्माण घटक है तो फ्रक्टोज एटीपी का निर्माण घटक है। जीव जगत का सबसे बड़ा संघ है तो ऑर्थोपोडा। संसार का सबसे बड़ा पक्षी है तो शुतुरमुर्ग। दूरबीन के आविष्कारक हैं तो गैलीलियो। चश्मे धूप के चश्मे की क्षमता होती है 0 डायप्टर। वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहेगा, घनत्व अपरिवर्तित रहेगा। सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमापी एक ही मान प्रदर्शित करते हैं तो -40 डिग्री सेल्सियस बराबर -40 डिग्री फ़ारेनहाइट। सोनार प्रयोग किया जाता है 9 संचालकों के द्वारा। लेंज का नियम आवश्यक है ऊर्जा के संरक्षण के लिए। हॉर्न सिल्वर अयस्क है, चांदी का अयस्क है हॉर्न सिल्वर। चांदी का निष्कर्षण होता है तो अर्जेंटाइट से। साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है तो सोडियम क्लोराइड NaCl। समुद्र जल में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला लवण कौन सा है तो सोडियम क्लोराइड। चूने के पानी को दूधिया कर देता है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस। कृत्रिम सुगंधित पदार्थ बनाने में प्रयोग किया जाता है तो एथिल एसीटेट का। कैल्शियम कार्बाइड पर जल की प्रतिक्रिया द्वारा उत्पन्न गैस कौन सी होती है तो एसिटिलीन गैस। वायु परमाणु भार का अंतर्राष्ट्रीय मानक है तो कार्बन 12 कार्बन 12। रेडियो सक्रियता की इकाई है तो क्यूरी रेडियो सक्रियता की इकाई है। हाइड्रोजन के समस्थानिकों की संख्या कितनी है तो 3। चूना पत्थर का रासायनिक नाम लाइमस्टोन का रासायनिक नाम क्या है तो कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है तो कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट CaSO4 और हाफ H2O आधा पानी। पेनिसिलिन एंटीबायोटिक प्राप्त करते हैं फफूंदी से। सफ़ेद स्वर्ण कहते हैं तो प्लेटिनम को सफ़ेद सोना कहा जाता है। द्रव सोना कहलाता है तो पेट्रोलियम को द्रव सोना कहा जाता है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट इकाई है तो ऊर्जा की इकाई है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या है तो CaSO4 और 2H2O। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग है तो त्वचा मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग है। त्वचा का रंग किसके कारण होता है तो मेलानिन के कारण होता है। त्वचा की ऊपरी सतह क्या कहलाती है तो एपिडर्मिस कहलाती है। ऊतकों का अध्ययन क्या कहलाता है तो हिस्टोलॉजी कहलाता है। हरित गृह प्रभाव संबंधित है तो गैस से CO2 गैस से संबंधित है। कॉफी प्राप्त की जाती है तो कॉफी बीजों से प्राप्त होती है। नोबेल का तेल या नोबेल तेल किसे कहा जाता है तो ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन को नोबेल तेल कहा जाता है। रेनकोट बनाया जाता है तो पॉलीकार्बोनेट से रेनकोट बनाया जाता है। प्राकृतिक रबड़ बहुलक है तो आइसोप्रीन का बहुलक है। प्रतिरोध का मात्रक है तो ओम प्रतिरोध का मात्रक है। न्यूमेन इकाई है तो ज्योति फ्लक्स की इकाई है न्यूमेन। कैंडेला मात्रक है तो ज्योति तीव्रता का मात्रक है कैंडेला। पराबैंगनी किरणों को अवशोषित किया जाता है तो ओजोन परत करता है। एक्सरे के खोजकर्ता कौन है तो WC रोंटगन एक्सरे खोज करता है। एक लड़की झूले पर बैठकर झूल रही है, यदि वह एकाएक खड़ी हो जाए तो दोलन काल पर क्या प्रभाव पड़ेगा तो खड़ी हो जाती है झूले पे से तो कम हो जाएगा दोलन काल। पायरिया बीमारी है तो जो पायरिया होता है ये हमारे मसूड़े की बीमारी है। एनीमिया रोग होता है तो लोहे की कमी के कारण एनीमिया रोग होता है। सिरका मिश्रण है तो पानी और एसिटिक अम्ल का मिश्रण है। कार्य करने की दर क्या कहलाती है तो शक्ति कहलाती है। शक्ति का मात्रक है तो वॉट या फिर जूल प्रति सेकंड। आंख का रेटिना कार्य करता है तो कैमरे में फिल्म की तरह कार्य करता है। दो न्यूरॉन की बीच की जगह को क्या कहा जाता है तो इसको साइनेप्स कहा जाता है, सिनेप्स या साइनेप्स। विद्युत बैटरी का आविष्कार किया था तो वोल्टा ने किया था। नवजात शिशुओं में हड्डियों की संख्या कितनी होती है तो लगभग 300 होती है, ज़्यादा होती है। बुनसेन बर्नर कार्य करता है तो बर्नौली के सिद्धांत पर। पानी का बुलबुला चमकता है तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। हुक्स का नियम है तो प्रतिबल अपॉन विकृति बराबर E, ये हुक्स का नियम है।
नमक को बर्फ के साथ मिलाने पर हिमांक पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो नमक को बर्फ के साथ मिलाएंगे तो हिमांक घट जाएगा। हेपेरिन नामक प्रोटीन का उत्पादन होता है तो यकृत के द्वारा होता है। रक्त का अध्ययन क्या कहलाता है? तो हेमेटोलॉजी कहलाता है। रक्त के थक्का बनने में सहायक होती है तो प्लेटलेट्स रक्त का थक्का बनने में सहायक होती हैं। प्लेटलेट्स की मृत्यु होती है तो प्लीहा में प्लेटलेट्स की मृत्यु होती है। रक्त का थक्का जमने में सहायक है तो विटामिन के। रुधिर का तरल भाग होता है तो प्लाज्मा रुधिर का तरल भाग होता है। प्लाज्मा में जल का प्रतिशत होता है तो 90% जल होता है लगभग। रक्त का कितना प्रतिशत भाग प्लाज्मा होता है? तो खून में 55% प्लाज्मा होता है। पदार्थ की चौथी अवस्था क्या है? तो पदार्थ की चौथी अवस्था प्लाज्मा है। रक्त में पाई जाने वाली धातु कौन सी है? तो लोहा रक्त में पाई जाने वाली धातु है। ब्लड बैंक कहलाता है तो प्लीहा या स्प्लीन ब्लड बैंक कहलाता है। आरबीसी का कब्रगाह या शमशान प्लीहा को कहा जाता है। ब्लड बैंक में रक्त को सुरक्षित रखा जाता है तो 40 डिग्री फ़ारेनहाइट पर। रक्त समूह होते हैं तो ए बी और ओ, ये रक्त समूह हैं। रक्त समूह की खोज किसने की थी? तो लैंडस्टीन ने की थी। सर्वदाता रक्त समूह कौन सा है? तो ओ सर्वदाता रक्त समूह है। सर्वग्राही कौन सा है? तो ए बी सर्वग्राही है। आरएच फैक्टर संबंधित है तो रक्त से संबंधित है आरएच फैक्टर। आरएच फैक्टर की खोजकर्ता कौन थे? तो लैंडस्टीनर और वीनर। रक्तचाप नियंत्रित होता है तो एड्रिनल ग्रंथि से। रक्त को शुद्ध करता है तो किडनी या वक रक्त को शुद्ध करता है। रक्त के शुद्धिकरण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो डायलिसिस कहलाती है। मूत्र का निर्माण होता है तो किडनी में या वक में मूत्र का निर्माण होता है। किडनी का भार होता है लगभग कितना? तो 150 ग्राम। मानव गुर्दे या किडनी में बनने वाली पथरी होती है तो कैल्शियम ऑक्सलेट की बनी होती है। रक्त क्षारीय का पीएच मान कितना होता है? तो 7.4। रक्त दाब मापने वाला यंत्र कौन सा है? तो स्फिग्नोमैनोमीटर। सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किसने किया था? तो विलियम हार्वे ने किया था। शरीर से हृदय की ओर रक्त ले जाने वाली रक्त वाहिनी कहलाती हैं तो शरीर से हृदय में ले जाती हैं वो शिरा कहलाती हैं। हृदय से शरीर की ओर ले जाती हैं उनको क्या कहा जाता है? तो हृदय से शरीर की ओर जो रक्त ले जाने वाली रक्त वाहिनी होती है उनको धमनी कहते हैं। हृदय की धड़कन नियंत्रित होती है तो पेस मेकर के द्वारा। जराविक 7 क्या है? तो एक कृत्रिम हृदय है जराविक 7। शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन होता है तो रक्त के द्वारा होता है। पित्त होता है तो पीले हरे रंग का क्षारीय द्रव। पित्त या बाइल का पीएच मान होता है तो 7.7। पित्त स्रावित होता है तो यकृत के द्वारा। यकृत या लीवर में भविष्य के लिए कौन सा विटामिन भंडारित होता है? तो विटामिन ए। पित्त जमा होता है तो पित्ताशय में। हाइड्रोफोबिया रोग होता है तो कुत्ते के काटने से। हाइड्रोफोबिया रोग होता है तो विषाणु के द्वारा। विषाणु या वायरस की खोज किसने की थी? तो इवानोव्स्की ने की थी। विषाणुओं का अध्ययन क्या कहलाता है? तो वायरोलॉजी कहलाता है। रानीखेत बीमारी है तो वायरस के द्वारा होने वाली बीमारी है रानीखेत। जंतुओं में होने वाली फुट एंड माउथ रोग है तो ये विषाणु के कारण होने वाला रोग है। कवकों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो माइकोलॉजी कवकों का अध्ययन कहलाता है। शैवालों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो फाइकोलॉजी। शैवालों की कोशिका भित्ति बनी होती है तो सेल्यूलोज की। जीवाणु या बैक्टीरिया की खोज किसने की थी? तो ल्यूएनहॉक ने। ध्वनि का वेग सर्वाधिक होता है तो ठोस में। ध्वनि की गति धीमी होती है तो हवा में धीमी होती है ध्वनि की गति। ध्वनि की चाल होती है तो 760 मील प्रति घंटा ध्वनि की चाल होती है। ताप बढ़ने पर ध्वनि की चाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? चाल बढ़ जाएगी। वायु है तो वायु गैसों का मिश्रण कहलाता है। वायु गैसों का मिश्रण। वायु उदाहरण है तो गैस का गैस में विलयन। हवा में ध्वनि का वेग कितना होता है? तो 332 मीटर प्रति सेकेंड। ध्वनि तीव्रता की इकाई क्या है? तो डेसिमल ध्वनि तीव्रता की इकाई है। हवा का वाष्प घनत्व कितना होता है? तो 14.4। प्रकाश वर्ष मात्रक है तो दूरी का मात्रक है प्रकाश वर्ष। एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है तो 9.46 और 10 के ऊपर 12 की घात किलोमीटर। मीटर में बदलोगे तो 15 की घात आ जाएगी। दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई पारसेक। जड़ों के रूपांतरण है तो मूली और गाजर ये जड़ों के रूपांतरण है। तने के रूपांतरण है तो आलू और प्याज। पिट्यूटरी ग्रंथि पाई जाती है तो मस्तिष्क में। मास्टर ग्रंथि क्या कहलाती है? तो पिट्यूटरी या पीयूष ग्रंथि। शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? पिट्यूटरी ग्रंथि है। दो वंशानुगत रोग कौन कौन से हैं? तो वर्णांधता और हीमोफीलिया वंशानुगत रोग है। सर्वप्रथम मनुष्यों में वर्णांधता का वर्णन किया तो हेनर ने 1876 में।
एक वर्णांध व्यक्ति में पहचान करने की क्षमता नहीं होती तो हरा एवं लाल रंग। थायरोक्सिन हार्मोन स्रावित होता है तो थायराइड ग्रंथि से स्रावित होता है। जठर रस में होता है तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है जठर रस में। लाइकेन में परस्पर सहजीवी मौजूद होते हैं तो कवक और शैवाल। प्रोटीन का पाचन होता है तो छोटी आंत में प्रोटीन का पाचन होता है। मनुष्य में पाचन प्रारंभ होता है तो मुख से प्रारंभ होता है मनुष्य में पाचन। पचे भोजन का अवशोषण तो छोटी आंत में होता है पचे हुए भोजन का अवशोषण। लार में पाए जाने वाला एंजाइम कौन सा है तो टाइलिन लार में पाए जाने वाला एंजाइम है। टीबिया नामक हड्डी पाई जाती है तो टांग में पाई जाती है। शरीर मानव शरीर का वह अंग जिसमें हड्डियों की संख्या सर्वाधिक है तो उंगलियों में। भोजन पचाने में सहायक होता है तो एंजाइम सहायक होता है। एंजाइम की रचना होती है तो एमिनो अम्ल से होती है। पाचन क्रिया में प्रोटीन बदलते हैं तो एमिनो अम्ल में बदलते हैं। आहार नाल में स्टार्च के पाचन में अंतिम उत्पाद कौन सा है तो माल्टोज है। शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या कितनी होती है तो 20 होती है। शरीर में ऊतकों का निर्माण होता है तो प्रोटीन से शरीर में ऊतकों का निर्माण होता है। हड्डियों और दांतों के निर्माण के लिए आवश्यक तत्व कौन सा है तो कैल्शियम और फास्फोरस। भोपाल गैस कांड जो कि 1984 में हुआ था, किसका रिसाव हुआ था उसमें तो मिथाइल आइसोसाइनाइड का रिसाव हुआ था। काला हीरा तथा काला शीशा कहते हैं तो काला हीरा कहा जाता है कार्बोनेडो को और काला शीशा कहा जाता है ग्रेफाइट को। जीवन रक्षक हार्मोन कहते हैं तो एड्रिनल को जीवन रक्षक हार्मोन कहा जाता है। पौधे का मुख्य प्रकाश संश्लेषी अंग है तो पत्ती पौधे का प्रमुख प्रकाश संश्लेषी अंग है। पत्तियों का हरा रंग होता है तो क्लोरोप्लास्ट या हरित लवक के कारण। पत्तियों का रंग पीला होता है तो कैरोटीन के निर्माण के कारण। पर्णहरित या क्लोरोफिल में उपस्थित मुख्य धातु है तो मैग्नीशियम मुख्य धातु है। वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा संतुलित होती है तो कार्बन प्रकाश संश्लेषण के द्वारा वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा संतुलित होती है। पेड़ व पौधों द्वारा खाना तैयार करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है तो प्रकाश संश्लेषण या फोटोसिंथेसिस। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है तो कार्बन डाइऑक्साइड, जल, क्लोरोफिल और सूर्य का प्रकाश। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सबसे अधिक होती है तो लाल रंग के प्रकाश में। प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन निकलता है तो जल से ऑक्सीजन निकलता है उपचयन के द्वारा। प्रकाश संश्लेषण का प्रथम स्थिर यौगिक है तो फास्फोग्लिसरिक अम्ल। राइजोम पादप का भूमिगत प्रारूप है तो तना राइजोम पादप का भूमिगत प्रारूप है। दलहन के जड़ में पाए जाने वाला जीवाणु कौन सा है तो राइजोबियम। पौधे नाइट्रोजन ग्रहण करते हैं तो नाइट्रेट के रूप में ग्रहण करते हैं। पादपों में जल तथा खनिज लवणों का संचालन होता है तो जाइलम के द्वारा। पादपों में खाद्य पदार्थ पौधों के विभिन्न अंगों तक पहुंचाया जाता है तो फ्लोएम के द्वारा। वह यंत्र जिसके द्वारा तने की वृद्धि दर मापी जाती है तो ऑक्सेनोमीटर कहलाता है। आत्महत्या की थैली कहलाता है तो लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है। लाइसोसोम की खोज किसने की थी तो डी डुबे ने की थी 1958 में। प्रोटीन की फैक्ट्री कहलाता है तो राइबोसोम। प्रोटीन का संश्लेषण होता है तो राइबोसोम के द्वारा प्रोटीन का संश्लेषण होता है। डीएनए की खोज किसने की थी तो वॉटसन और क्रिक ने डीएनए की खोज की थी। डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादन किया था तो कॉर्नबर्ग ने। डीएनए और आरएनए हैं तो ये एक न्यूक्लिक अम्ल है। डीएनए के क्रियात्मक खंड को कहते हैं तो जीन कहा जाता है। डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल को बनाया गया था तो वॉटसन एवं क्रिक ने। डीएनए की इकाइयां हैं तो न्यूक्लियोटाइड्स डीएनए की इकाइयां हैं। सर्वप्रथम प्रयोगशाला में जीन का संश्लेषण किया था तो हरगोविंद खुराना ने। पुरुष व स्त्री जीन संगठन होता है तो XY या XX। एक लड़का पिता से क्रोमोसोम पाता है तो 22+Y। बच्चे का लिंग निर्धारित होता है तो पिता के गुणसूत्र XY के द्वारा। पैतृकता सिद्ध करने में सहायक होता है तो डीएनए और फिंगरप्रिंटिंग टेस्ट। मधुमेह रोग होता है तो इंसुलिन की कमी से होता है। इंसुलिन की खोज किसने की थी तो वेटिंग और वेस्ट ने। इंसुलिन शरीर में बनता है तो अग्नाशय में द्वारा बनाया जाता है। ब्रोंकाइटिस एक रोग है तो श्वास नली से संबंधित रोग है। पेप्सिन का उदाहरण है, पेप्सिन एंजाइम का उदाहरण है। दूध में नहीं पाए जाने वाला विटामिन कौन सा है तो विटामिन सी। टॉक्सिन है तो एक जहरीला पदार्थ है टॉक्सिन। प्लाज्मोडियम परजीवी है तो मलेरिया रोग का परजीवी है प्लाज्मोडियम। मलेरिया रोग का वाहक कौन है तो मादा एनोफिलीज मच्छर। मलेरिया रोग से प्रभावित अंग कौन सा है तो प्लीहा या तिल्ली।
मानव मूत्र में उत्सर्जित होता है तो विटामिन सी उत्सर्जित होता है मानव मूत्र में। मूत्र अम्लीय का पीएच मान कितना होता है तो 6 होता है। मूत्र का रंग पीला होता है तो यूरोक्रोम के कारण। मेढक के हृदय में होते हैं तो 3 भाग होते हैं, 3 प्रकोष्ठ। मनुष्य के हृदय में कितने प्रकोष्ठ होते हैं तो 4 प्रकोष्ठ होते हैं। रक्त के प्रवाह को रोकने के लिए किसका उपयोग किया जाता है तो फेरिक क्लोराइड का। शरीर में प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है, ऑक्सीजन। मनुष्य के शरीर में जल होता है तो 65 से 80%। मानव शरीर का सामान्य ताप होता है 98.6 फ़ारेनहाइट, 37 डिग्री सेल्सियस, 310 केल्विन। मनुष्यों में मेरुदंड से कितनी तंत्रिका जुड़ी होती हैं तो 31 जोड़ी तंत्रिका निकलती हैं। गुणसूत्र या क्रोमोसोम की खोज किसने की थी तो गुणसूत्र या क्रोमोसोम की खोज वॉल्डियर के द्वारा की गई थी। गुणसूत्रों का निर्माण होता है तो क्रोमेटिन नामक पदार्थ से। मनुष्य में क्रोमोसोम की संख्या तो 46 है, मतलब 23 जोड़ी। जीवन की सबसे छोटी रचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई क्या है तो कोशिका है। सबसे छोटी जीवित कोशिका तो माइकोप्लाज्मा। शरीर की सबसे लंबी कोशिका तो तंत्रिका तंत्र। तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है तो न्यूरॉन है। कोशिका शब्द का निर्माण रॉबर्ट हुक ने किया। कोशिका का आनुवांशिक पदार्थ क्या है तो डीएनए है। कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है तो साइटोलॉजी। कोशिका के भीतर श्वसन का केंद्र होता है तो माइटोकॉन्ड्रिया। समसूत्री विभाजन होता है, 2 क्वेश्चन है यहाँ पर, तो समसूत्री विभाजन जो होता है इसको मैं मिटा देता हूँ। पहला क्वेश्चन है जिसमें आपका आंसर है माइटोकॉन्ड्रिया, और दूसरा क्वेश्चन है इसका आंसर समसूत्री विभाजन होता है तो ये कायिक कोशिकाओं में। अर्धसूत्री विभाजन होता है तो लिंगी जनन करने वाली कोशिकाओं में। स्तंभकंद, धनकद, शकलकंद और प्रकंद का उदाहरण है तो आलू, प्याज, अदरक, हल्दी। अमरूद, अंगूर, शरीफा तथा टमाटर में खाने योग्य भाग कौन सा है तो फल भित्ति है खाने योग्य भाग। आम, पपीता तथा बेर में खाने योग्य भाग कौन सा है तो मध्य फल भित्ति। फूल गोभी में खाने योग्य भाग है तो पुष्पक्रम। हल्दी में पीला रंग का कारण क्या है तो कुरकुमिन। टमाटर में लाल रंग का कारण क्या है लाइकोपीन। अदरक तथा आलू के खाने योग्य भाग कौन सा है तो तना। दूध में पाई जाने वाली शर्करा कौन सी है तो लैक्टोज। सबसे लंबा कृमि या वर्म है तो टेप वर्म। कपड़ा सुखाने तथा दूध में से मक्खन निकालने वाले मशीन कार्य करते हैं किस विधि पर तो ये अपकेंद्रीय बल पर के सिद्धांत पर कार्य करते हैं। दूध से क्रीम निकालने पर घनत्व पर क्या प्रभाव पड़ेगा तो घनत्व बढ़ जाएगा। एक अश्वशक्ति बराबर होता है 746 वाट। जल का घनत्व अधिकतम तथा आयतन न्यूनतम होगा तो 4 डिग्री सेल्सियस पर। मूल रंग कहलाते हैं तो नीला, लाल, हरा मूल रंग कहलाते हैं। इंद्रधनुष का निर्माण किन किन क्रियाओं के द्वारा होता है तो प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन, अपवर्तन और वर्ण विक्षेपण। इंद्रधनुष में रंग होते हैं तो 7 रंग होते हैं। इंद्रधनुष के बीच का रंग होता है तो हरा होता है। प्रकाश का रंग निश्चित होता है तो तरंग दैर्ध्य के द्वारा। वेधन क्षमता सर्वाधिक होती है तो गामा किरण में। परावैंगनी किरणों की खोज किसने की थी तो रिटर ने की थी। सबसे अधिक तथा सबसे कम तरंग दैर्ध्य होता है तो क्रमशः लाल तथा बैंगनी रंग का। प्रकाश का तरंग दैर्ध्य होता है 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम के बीच। प्रकाश की चाल सर्वाधिक होती है तो निर्वात में। प्रकाश वेग को सर्वप्रथम ज्ञात किया था तो रोमर ने। निर्वात में प्रकाश की चाल तो 3 × 10 के ऊपर 8 मीटर प्रति सेकेंड। अंतरिक्ष यात्री को आकाश काला दिखाई देता है तो सूर्य के प्रकीर्णन के कारण। समुद्र का जल नीला दिखाई देता है तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। तारे टिमटिमाते हैं तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण। रेटिना पर बना प्रतिबिंब कैसा होता है तो वास्तविक, उल्टा और वस्तु से छोटा। समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब कैसा होता है तो काल्पनिक, वस्तु के बराबर और सीधा। प्रकाश का सबसे अच्छा अपवर्तक किसे माना जाता है तो समतल दर्पण को। 2 समानांतर दर्पण के बीच रखी हुई वस्तु का प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा। हवा का बुलबुला जल में व्यवहार करेगा तो अवतल लेंस की भांति। विद्युत बल्ब, विद्युत फ्यूज मिश्रण होता है तो तांबा, टिन तथा शीशा का। हीटर का तार बना होता है तो हीटर का तार नाइक्रोम का बना होता है। बल्ब का फिलामेंट बना होता है किसका तो जो पुराने, अभी तो एलईडी के बल्ब आने लगे, पुराने जो बल्ब होते हैं आप लोगों ने वो भी देखे होंगे, वो आपका टंगस्टन का उसका फिलामेंट बना होता है। विद्युत बल्ब में भरा जाने वाली गैस कौन सी होती है तो विद्युत बल्ब में नाइट्रोजन गैस भरी आती है। ट्यूबलाइट में भरा होता है तो पारे की वाष्प और ऑर्गन भरा होता है ट्यूबलाइट में। फ्यूज का तार मिश्रण है तो सीसा और टिन का। फोटोग्राफी में प्रयुक्त तत्व कौन सा है तो सिल्वर ब्रोमाइट। फोटोग्राफी में फिक्सर के रूप में प्रयोग किया जाता है तो सोडियम थायोसल्फेट का। फोटोग्राफी में कौन सा अम्ल प्रयोग किया जाता है तो ऑक्जेलिक अम्ल। तेल द्वीप की बत्ती में तेल ऊपर उठता है तो केशिकत्व की क्रिया के कारण।
हीरे का चमकना तथा मृग मरीचिका बनने के कारण क्या है, तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन। भूस्थिर उपग्रह की ऊंचाई कितनी होती है, तो 36,000 किलोमीटर। सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है, तो नाभिकीय संलयन। रॉकेट की गति आधारित होती है तो संवेग के संरक्षण के सिद्धांत पर। मानव नेत्र कार्य करता है तो उत्तल लेंस की तरह। निकट दृष्टि दोष मायोपिया दूर किया जाता है तो अवतल लेंस के प्रयोग करके। निकट दृष्टि दोष का कारण क्या है, तो नेत्र लेंस का मोटा तथा फोकस दूरी का कम हो जाना। दीर्घ दृष्टि दोष हाइपर मेट्रोपिया दूर किया जाता है तो उत्तल लेंस का प्रयोग करके। परमाणु बम का सिद्धांत आधारित है तो नाभिकीय विखंडन पर। हाइड्रोजन बम का सिद्धांत आधारित है तो नाभिकीय संलयन पर। ग्रीन हाउस प्रभाव गैस कौन सी है, तो कार्बन डाइऑक्साइड CO2। दाढ़ी बनाने, आँख, कान, नाक की जांच में प्रयोग होता है तो अवतल दर्पण। नाभिकीय विखंडन में प्रयुक्त होता है न्यूट्रॉन। द्रव अवस्था में पाई जाने वाली धातु कौन सी है, पारा। द्रव के रूप में पाए जाने वाला एकमात्र अधातु तो ब्रोमीन। विद्युत धारा मापी जाती है तो अमीटर के द्वारा। अदृश्य राशियां हैं तो कार्य, ऊर्जा, ताप, समय और चाल, ये सभी अदृश्य राशियां हैं। सदृश्य राशियां हैं तो त्वरण, बल, विस्थापन और संवेग। शुष्क बर्फ है तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड शुष्क बर्फ है। तत्व का सबसे छोटा कण या भाग है तो परमाणु। रासायनिक यौगिक का सबसे छोटा यूनिट है तो अणु। परमाणु के 3 मौलिक कण बताइए, तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी, तो जे थॉमसन ने। प्रोटॉन की खोज की थी तो गोल्डस्टीन ने। न्यूट्रॉन की खोज की थी तो जेम्स चैडविक ने। इलेक्ट्रॉन होता है तो ऋण आवेशित कण होता है। प्रोटॉन होता है धन आवेशित कण। न्यूट्रॉन क्या है, तो एक आवेशहीन कण है। पॉजिट्रॉन की खोज किसने की, तो एंडरसन ने की। इलेक्ट्रॉन त्यागने एवं ग्रहण करने की प्रवृत्ति क्या कहलाती है, तो त्यागने की ऑक्सीकरण और ग्रहण करने की अवकरण। प्रोटॉन का भार इलेक्ट्रॉन के भार का कितने गुना होता है, तो लगभग 1840 गुना। विद्युत अपघट्ट में ऑक्सीकरण होता है तो एनोड पर ऑक्सीकरण होता है, ऑक्सीडेशन। परमाणु के नाभिक की खोज किसने की, तो रदरफोर्ड ने परमाणु के नाभिक की खोज की। परमाणु के नाभिक में होता है तो प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन। एक तत्व के परमाणु में प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या कहलाएगी, तो परमाणु संख्या। ऐसे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक समान परंतु परमाणु द्रव्यमान भिन्न भिन्न हो क्या कहलाएंगे, तो समस्थानिक कहलाएंगे। ऐसे परमाणु जिनकी द्रव्यमान संख्या समान परंतु परमाणु संख्या भिन्न भिन्न हो तो उनको समभारिक कहा जाता है। आधुनिक आवर्त सारणी प्रस्तुत की थी तो मेंडलीफ ने आधुनिक आवर्त सारणी प्रस्तुत की थी। आवर्त सारणी के उदग्र तथा क्षैतिज स्तंभों को क्या कहा जाता है, तो उदग्र को कहा जाता है वर्ग और क्षैतिज को आवर्त। आवर्त सारणी का पहला तत्व क्या है, तो हाइड्रोजन है। तत्वों का सबसे पहले वर्गीकरण किसने किया था, तो डेबरेनियर ने सबसे पहले वर्गीकरण किया था। आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों तथा आवर्ती की कुल संख्या कितनी है, तो वर्ग हैं 18 और आवर्त हैं 7। नॉन स्टिक बर्तन बने होते तो नॉन स्टिक टेफ्लॉन के बने होते बर्तन। अयस्क में उपस्थित अशुद्धि क्या कहलाती है, तो गैंग कहलाती है। खनिजों एवं अयस्कों से धातु प्राप्त करने की विधि क्या कहलाती है, तो धातु कर्म। बर्तनों में कलई के लिए उपयोग किया जाता है तो अमोनियम क्लोराइड का। पटाखों में हरा रंग होता है तो बेरियम के कारण। आतिशबाजी के दौरान लाल चटक रंग होता है तो स्ट्रांसियम की उपस्थिति के कारण। भविष्य का ईंधन कहा जाता है तो हाइड्रोजन को। मार्स गैस है तो मीथेन गैस को मार्स गैस कहा जाता है। नोबेल गैस कहलाती है तो हीलियम नोबेल गैस कहलाती है हीलियम। सर्वाधिक हल्की गैस कौन सी है, तत्व हाइड्रोजन। सबसे हल्की धातु लिथियम। सबसे भारी धातु ओस्मियम। सबसे कठोर धातु प्लेटिनम। सबसे कठोर पदार्थ हीरा। सर्वाधिक प्रत्यास्थ धातु स्टील। गुब्बारों तथा वायुयान के टायरों में भरी जाती है हीलियम गैस। अश्रु गैस है क्लोरो एसिटोफिनोन, अश्रु गैस है। हंसाने वाली गैस है तो नाइट्रस ऑक्साइड N2O, हंसाने वाली गैस। जल में अस्थायी कठोरता का कारण है कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट का घुला होना अस्थायी कठोरता का कारण है। जल में स्थायी कठोरता का कारण है तो कैल्शियम और मैग्नीशियम के सल्फेट का घुला होना। अस्थायी में बाइकार्बोनेट घुले होते हैं, स्थायी में सल्फेट घुले होते हैं। जल की स्थायी तथा अस्थायी कठोरता दूर होती है जल में सोडियम कार्बोनेट को मिलाकर। जल का शुद्ध रूप है वर्षा का जल।
भारी जल D2O का अणुभार होता है तो 20 होता है। भारी जल की खोज किसने की थी? तो यूरे ने की थी और इसको ड्यूटेरियम ऑक्साइड बोलते हैं, D2O। कृत्रिम वर्षा के लिए प्रयोग किया जाता है तो सिल्वर आयोडाइड का। लोहे का सबसे शुद्ध रूप क्या है? पिटवा लोहा। लोहे के किस रूप में कार्बन की मात्रा न्यूनतम होती है? तो पिटवे लोहे में। लोह की मात्रा सर्वाधिक होती है तो पालक या हरे पत्तीदार सब्जियों में। लोहे को जंग से बचाने के लिए चढ़ाई जाती है तो जिंक की परत या गैल्वेनाइजेशन प्रक्रिया कहलाती है। विद्युत एवं ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक कौन है? चांदी। शुद्धतम सोना होता है तो 24 कैरेट का। 18 कैरेट सोने की शुद्धता होती है तो 75% सोना होता है। बेवकूफ़ों का सोना कहलाता है तो पाइराइट्स। लोहा, निकेल और क्रोमियम मिश्र धातु हैं तो स्टेनलेस स्टील के। सोल्डर या टांका मिश्रण है तो सीसा एवं टिन का। क्वार्ट्ज में होता है तो सिलिकॉन और ऑक्सीजन। प्राकृतिक रबड़ बहुलक है तो आइसोप्रीन का। सबसे उत्तम कोयला है तो एंथ्रेसाइट। कांसा मिश्र धातु है तो तांबे व टिन की। कच्चे फलों को पकाने के लिए यूज़ होता है तो एथिलीन या एसिटिलीन गैस। लोहे को इस्पात में बदलने के लिए मिलाया जाता है निकेल धातु। कैमरा, दूरबीन के लेंस, विद्युत बल्ब तथा चश्मा, धूप का चश्मा, इनमें कौन सा कांच प्रयोग होता है? तो फ्लिंट कांच। पारा का प्रमुख अयस्क है सिनेबार। कैल्शियम, पोटेशियम तथा कैडमियम अयस्क हैं। कैल्शियम है डोलोमाइट का, पोटेशियम है नाइटर और कैडमियम है ग्रीनोकाइट। बर्फ का द्रवणांक एवं हिमांक 0 डिग्री सेल्सियस। एलपीजी में गंध के लिए मिलाया जाता है सल्फर की यौगिक मिथाइल मरकैप्टन को। 1 मोल बराबर होता है तो 6.023 × 10⁻23। एक एवोगैड्रो संख्या है तो यही है 6.023 × 10⁻23। हीरा का आपेक्षिक घनत्व और अपवर्तनांक, तो आपेक्षिक घनत्व होगा आपका 2.2 और अपवर्तनांक होता है 2.417। रिएक्टर में नियंत्रक छड़ के रूप में किसका प्रयोग होता है? तो कैडमियम या बोरॉन की छड़ का। अर्धचालक का उदाहरण है तो कार्बन, सिलिकॉन और जर्मेनियम, ये अर्धचालक का उदाहरण है। अर्धचालक पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है? तो ताप बढ़ने पर अर्धचालक जो है चालकता बढ़ जाती है और घटने पर चालकता घट जाएगी। अतिचालक की प्रतिरोधकता होती है तो 0 होती है। सोडा वाटर विलयन है तो सोडा वाटर गैस और द्रव का विलयन है। यहाँ से अगला क्वेश्चन है, इतना है बस। सोडा वाटर विलयन है, गैस और द्रव का विलयन है। अम्लों का राजा किसे कहा जाता है? तो H2SO4 को अम्लों का राजा कहा जाता है। ठोसों में ऊष्मा का संचरण होता है तो चालन विधि के द्वारा। कान पर ध्वनि का प्रभाव पड़ता है तो 1/10 सेकंड तक रहता है। प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता और परावर्तक के बीच न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए? तो कम से कम 17 मीटर। अनुप्रस्थ तरंग का उदाहरण है प्रकाश तरंग, अनुप्रस्थ तरंग का उदाहरण है। अनुदैर्ध्य तरंग का उदाहरण है तो ध्वनि तरंग अनुदैर्ध्य का उदाहरण है। ध्वनि तरंगें गमन करती हैं तो लंबवत। मनुष्य नहीं सुन सकता तो पराश्रव्य तरंगें। सेकेंडी लोलक का आवर्तकाल कितना होता है? 2 सेकंड का होता है। मानव नेत्र की स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? तो 25 सेंटीमीटर होती है। सामान्य आंख के लिए दूर बिंदु है तो अनंत पर है। कैप्सूल का आवरण बना होता है तो स्टार्च का। अंडे का आवरण बना होता है तो कैल्शियम कार्बोनेट का। मानव मस्तिष्क तथा सिर का अध्ययन से संबंधित शाखा कौन सी है? तो फ्रेनोलॉजी। डिहाइड्रेशन से प्राय कमी होती है तो सोडियम क्लोराइड की कमी होती है। वस्तु का भार अधिकतम होता है तो निर्वात में अधिकतम होता है। कृत्रिम सिल्क कहलाता है तो रेयॉन कृत्रिम सिल्क कहलाता है। आम का वैज्ञानिक नाम है तो मैंजीफेरा इंडिका। रेफ्रिजरेटर में जल को ठंडा रखने के लिए प्रयोग किया जाता है तो अमोनिया गैस का। रेफ्रिजरेटर का आविष्कारक हैं तो जेम्स हैरिसन। रेफ्रिजरेटर में एक समान ताप को बनाए रखता है तो थर्मोस्टेट। कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खोल दिया जाए तो कमरे के ताप पर क्या प्रभाव पड़ेगा? बढ़ जाएगा। पेप्सिन प्रोटीन को बदलता है तो पॉलीपेप्टाइड में। गोबर गैस संयंत्र के आविष्कारक हैं तो सीवी देसाई। उस धातु का नाम बताइए जिसे आसानी से चाकू से काटा जा सकता है तो सोडियम। कौन सा एक सेप्रोटोफ है? तो कुकुरमुत्ता। संवेग को किसके गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जाता है? तो द्रव्यमान और वेग के गुणनफल के रूप में। NH4 का होल ट्वाइस SO4। अमोनियम सल्फेट के एक अणु में कितने परमाणु होते? तो 15 परमाणु होते हैं। ऑक्टेट्स वर्गीकरण के न्यूलैंड लॉ में कौन सा अंतिम तत्व है? तो थोरियम आखिरी तत्व है। प्रतिरोध का SI इकाई क्या है? तो ओम। यदि आप एक दर्पण में देखते हैं और पाते हैं कि छवि आपसे छोटी है तो दर्पण का प्रकार कौन सा है? तो दर्पण उत्तल दर्पण कहलाएगा। खाद्य पदार्थों में दुर्गंध आने का मुख्य कारण
वसा और तेलों का क्या है, तो वसा और तेलों का ऑक्सीकरण हो जाता है खाद्य पदार्थों में दुर्गंध आने के कारण। थायरोक्सिन के संश्लेषण के लिए निम्न में से क्या आवश्यक है, तो आयोडीन। एक पौधे के तने या जड़ का घेरा किस कारण बढ़ता है, तो लेटरल मेरिस्टेम के कारण बढ़ता है। क्लोरीन गैस का उपयोग निम्न में से किसके निर्माण के लिए किया जाता है, तो ब्लीचिंग पाउडर के निर्माण के लिए। यदि क्रिप्टॉन का परमाणु संख्या 36 है तो उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, 2 8 18 8। पहले कक्षा में 2, फिर 8, फिर 18 और तीसरे में 8। स्वाद का पता लगाने के लिए अभिग्राहक को क्या कहा जाता है, तो रस स्वेदी अभिग्राहक। सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण कांस्टेंट जी के मूल्य की खोज किसने की थी, तो आइजैक न्यूटन ने की थी। डैश की प्रक्रिया में लोहे को जस्ता की एक कोटिंग द्वारा संरक्षित किया जाता है, तो गैल्वेनाइजेशन की प्रक्रिया होती है। ऊपर उठाए गए हथौड़े के पास क्या होता है, तो स्थितिज ऊर्जा रहेगी। ऊपर उठाए गए हथौड़े के पास स्थितिज ऊर्जा। जब हम आवधिक तालिका के समूहों में नीचे आते हैं तो क्या होता है, तो शेल की संख्या बढ़ जाती है। दांतों में सड़न शुरू होती है जब मुंह का पीएच मान कितने से कम हो जाएगा, 5.5 से कम। एक एल्कोहल का क्वथनांक 78 डिग्री सेल्सियस है, केल्विन पैमाने पर कितना होगा, 351 केल्विन। अपने बाएं हाथ में पेन को पकड़कर एक व्यक्ति अपना प्रतिबिंब शीशे में देखता है तो पेन दाएं हाथ में दिखता है, इसका कारण क्या है, तो पार्श्व व्युत्क्रमण। जब प्रकाश की एक किरण एक सघन माध्यम से विरल माध्यम में यात्रा करती है तो यह किस दिशा में मुड़ेगी, तो ये अविलंब से दूर तथा मुड़ेगी और गति बढ़ जाएगी। ओजोन के एक अणु में कितने परमाणु होते हैं, तो 3 परमाणु होते हैं। जब किसी संकुचित स्लिंकी को छोड़ा जाता है तो स्थितिज ऊर्जा को किस ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है, तो स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। जिसको स्लिंकी ना पता हो तो वो स्प्रिंग जैसे ऐसे गोल 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 होती है, ठीक है। एक को छोड़ोगे तो फिर दूसरा गिरेगा, देख लेना गूगल पर डाल के स्लिंकी। डैश बहुविखंडन द्वारा उत्पन्न होता है, तो प्लाज्मोडियम बहुविखंडन द्वारा उत्पन्न होता है। खाद्य पदार्थों का ऑक्सीकरण होने से रोकने के लिए निम्न में से किस गैस का उपयोग होता है, नाइट्रोजन का उपयोग होता है। कौन सा एक परजीवी के रूप में पौधे में से पोषण प्राप्त करता है, कसकुटा पौधे से पोषण प्राप्त करता है। कौन फूल के केंद्र में मौजूद होता है, तो अंडक फूल के केंद्र में मौजूद होता है। व्यवस्थित वस्तुओं की वो प्रवृत्ति जो उसे स्थिर या समान गति से गतिमान रहने के लिए प्रवृत्त करता है, क्या कहलाता है, उसको जड़त्व कहते हैं। प्रोपेन का अणु सूत्र या आणविक सूत्र क्या है, तो C3H8। हीलियम को छोड़कर सभी नोबेल गैसों के बाहरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। फूलों वाले किस पौधे में पत्तियों के मार्जिन के दरों में कलियां पैदा होती हैं, तो ब्रायोफाइलम में। रासायनिक गुणों में से मेंडेलिन ने कौन से तत्वों द्वारा बनाए गए यौगिकों पर ध्यान केंद्रित किया, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन द्वारा बनाए गए तत्वों पर। गति का पहला समीकरण किसके बीच संबंध है दिखाता है, तो वेग और समय के बीच में। यौन प्रजनन में माता पिता का योगदान होता है, तो अपने अपने जीन का आधा हिस्सा। कौन सा जीव पुनर्जनन और मुकुलन द्वारा प्रजनन कर सकता है, तो हाइड्रा पुनर्जनन और मुकुलन द्वारा प्रजनन कर सकता है। गोलाकार दर्पण की प्रतिबिंब सतह के केंद्र को क्या कहा जाता है, तो पोल या ध्रुव कहा जाता है। पुरुष में प्राथमिक यौन अंग कौन सा होता है, तो वृषण होता है। निर्वात में प्रकाश का वेग कितना होता है, तो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। निम्नलिखित में से मानव मस्तिष्क का वह हिस्सा कौन सा है जिसमें विचारों का संग्रह होता है, तो मानव मस्तिष्क का अग्रभाग। जब मैग्नीशियम रिबन हवा में जलाया जाता है तो कौन सा यौगिक उत्पन्न होगा, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा। न्यूटन द्वारा गणित की शाखाओं में से किसका आविष्कार किया गया, तो गणना का। एक मिश्र धातु किसका एक उदाहरण है, तो ठोस विलयन का उदाहरण मिश्र धातु। विद्युत आवेश की इकाई है, तो कूलाम विद्युत आवेश की इकाई है। तापीय अपघटन के दौरान अमोनियम नाइट्रेट उत्पन्न करता है, तो N2O और H2O। वाहनों की हेडलाइट में प्रयुक्त दर्पण कौन सा है, तो अवतल दर्पण है। गति के दूसरे समीकरण द्वारा किसके बीच संबंध को दर्शाया जाता है, तो स्थान और समय। निम्न में से कौन सा एक धातु और अधातु दोनों रूप में कार्य नहीं करता, बोरोन ना ही धातु है ना ही अधातु, दोनों रूप में कार्य नहीं करता। कूलाम का नियम क्या कहता है, तो 2 बिंदु आवेशों के मध्य आकर्षण या प्रतिकर्षण के बल का परिणाम दोनों की मात्रा के अनुक्रमानुपाती होता है और उनके बीच में दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। डैश मनुष्यों में अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है, तो यकृत अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं कहलाती। स्थायी ऊतकों के निर्माण के लिए एक स्थायी संरचना, आकार और क्रिया अपनाने की प्रत्येक क्रिया को क्या कहते हैं, इसको कहा जाता है विभेदन। निम्नलिखित में से किन ऊतकों में कोशिकाएं जीवित होती हैं,
लंबी और कोनों पर अनियमित रूप से स्थूल होती हैं तो कॉलेनकाइमा में। किस भौतिकविद ने उत्प्लावक बल के अस्तित्व की व्याख्या की? तो आर्किमिडीज ने उत्प्लावक बल के अस्तित्व की व्याख्या की। कौन सी एक सतही घटना है? तो वाष्पीकरण एक सतही घटना है। अपच का इलाज करने के लिए किस प्रकार की दवा का प्रयोग किया जाता है? तो एंटासिड का प्रयोग किया जाता है। किसके अनुरूप वस्तु की गतिज ऊर्जा में वृद्धि होती है? तो गति के अनुरूप वस्तु की गतिज ऊर्जा में वृद्धि होगी। सोडियम कार्बोनेट की हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया में उत्पन्न गैस कौन सी होगी? तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न होगी। अमीबा में किस प्रकार का अलैंगिक प्रजनन होता है? तो बाइनरी विखंडन होता है अमीबा में। बाइनरी विखंडन अमीबा में होता है। प्रकाश संश्लेषण के द्वारा बने उत्पाद हैं तो ग्लूकोज, जल और ऑक्सीजन। हीरे के कार्बन परमाणु की बाहरी कोश में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या बताइए। तो 0 इलेक्ट्रॉन मुक्त होते हैं। एक वक्रीय दर्पण जिसमें परावर्तक सतह अंदर की ओर वक्रीय होती है क्या कहलाएगा? अवतल दर्पण में अंदर की ओर वक्रीय होगी। युग्मक संलयन को किसके रूप में परिभाषित किया गया है? तो अंडे के साथ शुक्राणुओं के एक संलयन के रूप में। शुष्क लिटमस पेपर पर शुष्क HCl गैस की क्रिया होती है तो नीला या लाल लिटमस पेपर अपना रंग नहीं बदलेगा। निम्न में कौन रेडियोधर्मी तत्व नहीं है? तो टाइटेनियम रेडियोधर्मी तत्व नहीं है। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को किस आधार पर व्यवस्थित किया गया है? तो परमाणु संख्या में वृद्धि के आधार पर। नाइट्रोजन परमाणु में उपस्थित न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? तो 7 होती है। विद्युत प्रवाह को मापने के लिए कौन सा यंत्र उपयोग किया जाता है? तो एमीटर का यूज होता है। पौधों में डैश हार्मोन के संचार के कारण वे प्रकाश की ओर मुड़ जाते हैं तो ऑक्सीजन हार्मोन का संचार होता है इसलिए। कवक की कोशिका भित्ति किससे बनी होती है? तो काइटिन की बनी होती है कवक की कोशिका भित्ति। गुणसूत्र में क्रोमेटिडिस जिस बिंदु पर संलग्न होते हैं उस बिंदु का नाम क्या है? तो सेंट्रोमीटर। यांत्रिक ऊर्जा किनका योग होता है? तो गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योग होता है। ध्वनि किस माध्यम से नहीं गुजर सकती? तो निर्वात से ध्वनि नहीं गुजर सकती। और आज का आखिरी क्वेश्चन है कि कार्बन 12 C12 के 1 मोल में कितने परमाणु होते हैं? तो यहाँ पर आप इसको सही कर लीजिए C12 के। तो ये मैंने राइट कर दिया 6.02 गुण 10 के ऊपर 23 की घात। ठीक है, कार्बन 12 के 1 मोल में परमाणुओं की संख्या। ये हो गए आपके पूरे क्वेश्चन 1000। इसके बाद के भी क्वेश्चन, यदि आपको और क्वेश्चन चाहिए तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। हम मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। वीडियो पहली बार देखा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कर देना। जय हिंद, जय भारत।